हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने इस समय बात कर रहे हैं कौन सी मेडिसिन किस काम में आता है। पार्ट 1 हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, उसमें आप लोग को फार्मूला भी बताए हैं कि किस फार्मूले पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा मेडिसिन किस काम में आता है, जिसमें हम लोगों ने देखा है सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स में हम लोगों ने लास्ट वर्ड को मिलाते हुए उसके माध्यम से हम लोग पकड़ते हैं कि दवा किस काम में आता है, और प्रीफिक्स में पहले वाले वर्ड को देखते हुए उस माध्यम से हम लोग पकड़ते हैं। तो आज का इस वीडियो को ध्यान से अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको भी बहुत सारी दवाओं के बारे में जानकारी हो जाएगी, और दवाओं को देखते ही आप लोग पता कर लेंगे कि हाँ, ये दवा जो होता है इस काम में आता है। तो ध्यान से वीडियो को एक बार जरूर देखना। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताता हूं, कोई भी दवा आप लोग अपने से मत यूज करिएगा, एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। ये वीडियो आप लोग की जानकारी के लिए बनाता हूं, जिससे आपको इन सभी दवाओं के बारे में नॉलेज रहे। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नहीं दबाए हैं दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजोल। अब देखिए, सबके लास्ट में एजोल आया हुआ है, देख रहे हैं ना आप लोग, सबके लास्ट में एजोल आया हुआ है। तो ये जो होता है ये हमारा एंटी फंगल ड्रग होता है। एंटी फंगल का मतलब क्या होता है? एंटी फंगल का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है, जैसे दांत खाद खुजली हो जाता है शरीर में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी फंगल मेडिसिन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कीटोकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, इकोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया। तो इस तरह के जो ड्रग होते हैं, इस तरह की जो दवाइयां होती हैं, वो क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो अगर लास्ट में एजोल आया हुआ है मेडिसिन के, तो क्या होता है, वो एंटी फंगल ड्रग होता है। समझ गए आप लोग। और एंटी फंगल का मतलब क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए दवाइयां दिया जाता है, जैसे कि दांत खाद खुजली, इन सभी को ठीक करने के लिए। एग्जाम्पल तो आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे कीटाकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, इकोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया। तो ये सारी दवाइयां जो है ये क्या है, एंटी फंगल ड्रग हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले दवाइयों के बारे में बात करते हैं। टिडीन। टिडीन, अब देखिए सबके लास्ट में यहाँ पर टिडीन लिखा हुआ है ना। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखना, तभी पूरी की पूरी बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो टिडीन का मतलब क्या है? टिडीन का मतलब होता है कि ये जो होती हैं, इसका मतलब होता है कि ये जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के ड्रग होते हैं। क्या होते हैं? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पेट में जो एसिड होता है उसके सिक्रेशन को कम करता है, पेट में अल्सर को भी ये रोकता है, और इनके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेट में एसिड का सिक्रेशन बढ़ गया है तो उसको कम करता है। ठीक, अगर अल्सर हो गया है, पेट में दर्द बहुत तेजी से हो रहा है, अल्सर हो गया है, तो उसको भी ठीक करता है। तो इन सभी के इलाज के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक, हमारे स्टमक में, जैसे हमारे पेट में हिस्टामिन रिसेप्टर का क्या होता है, रिसेप्टर पाया जाता है। कौन सा रिसेप्टर? हिस्टामिन रिसेप्टर हमारे पेट में पाया जाता है, उसे ये ब्लॉक करता है, जिससे हमारे बॉडी में एसिड कम बनता है। और इसका यूज हम लोग पेप्टिक अल्सर के लिए करते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए। ठीक, तो एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सी इसमें दवाइयां आती हैं, जैसे कि रेंटिडीन। रेंटिडीन तो आप लोग बहुत सुने होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेंटिडीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। रेंटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, फेमोटिडीन हो गया, रैक्सोडीन हो गया। तो ये सारी दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में। ठीक, तो इसी से आप लोग को अनुमान लगाना, अगर लास्ट में टिडीन है तो ये दवाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। समझ गए आप लोग? इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगली बात करते हैं। अगला जो है वो है सेट्रान। अब सबके लास्ट में देखिए सेट्रान आया हुआ है। हम लोग सफिक्स के फार्मूले पे बात कर रहे हैं, सफिक्स में लास्ट का वर्ड देखा जाता है, तो सब में देखिए लास्ट में सेट्रान आया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो सेट्रान आया हुआ है, तो सबसे पहली बात यह जो है 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग है। क्या है? 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग है। समझ गए आप लोग? तो ये जो होता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है नौजिया एंड वोमिटिंग में। नौजिया का मतलब होता है जैसे बहुत तेजी से जी मचलाता है, उल्टी हो रहा है, तो नौजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होता है। तो इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए ये दवा दिया जाता है, जो कि हम लोग सेट्रान से पकड़ते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या आएगा? इसमें हमारा एग्जाम्पल के तौर पर उंडे सेट्रान हो गया, ग्रेनी सेट्रान हो गया, डोलो सेट्रान हो गया। तो इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं वो दिया जाता है नौजिया एंड वोमिटिंग के लिए। समझ गए आप लोग? तो इसी के बेसिस पर आप लोग को पकड़ते हैं कि मेडिसिन को नाम देखते ही आप लोग तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि हाँ, ये मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समझ गए आप लोग? अब हम लोग बात करते हैं ओफ्लॉक्सासिन। तो ओफ्लॉक्सासिन जो हमारा होता है, सबके लास्ट में देखिए ओफ्लॉक्सासिन आया हुआ है ना। तो ओफ्लॉक्सासिन अगर आता है तो वो हमारा ड्रग होता है एंटीबैक्टीरियल ड्रग। एंटीबैक्टीरियल का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटीबैक्टीरियल ड्रग को देते हैं। लेकिन ये जो होता है हमारा, ये फ्लोरोक्यूनिन्स
क्या यहाँ पे लिखा गया है, फ्लोरोक्विनोलेंस के कैटेगरी का होता है। बात किया जाए ओफ्लॉक्सासिन जो होता है, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो किस क्लास में आती हैं, तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स के कैटेगरी में आता है, इसके क्लास में आता है, जो कि हमारा एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होता है। बैक्टीरिया वायरस को ट्रीट करने के लिए ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि हमारा हो गया एग्जाम्पल के तौर पर सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, नोरफ्लॉक्सासिन हो गया, लियोफ्लॉक्सासिन हो गया। तो सब में देखिए ओफ्लॉक्सासिन लास्ट में आया हुआ है, तो इससे आप लोग अनुमान लगा लेंगे कि ये हमारा एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास का है। समझ गए आप लोग, तो इसी के बेसिस पर आपको पता लगाना है। अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, जैसे नाइडाजोल हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग, नाइडाजोल यहाँ पर लिखा गया है। तो नाइडाजोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो दवा हमारा है ये एंटी एमोबिक ड्रग होते हैं। एंटी एमोबिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है, एमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उन सभी को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग, जैसे कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, उसके साथ दस्त भी लगने लग रहा है, उनको पेट में दर्द भी हो रहा है, दस्त भी बार बार उनको लग रहा है, तो उसके लिए ये दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग मेट्रोनाइडाजोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सुने होंगे, मेट्रोनाइडाजोल का, जिसका ब्रांड नेम होता है मेट्रोजील। तो मेट्रोजील बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, बार बार दस्त लग रहा है, तो उसके लिए ये सब दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रोनाइडाजोल हो गया, ओरिंडाजोल हो गया, टिनिडाजोल हो गया, ठीक। तो ये सबके लास्ट में देखिए नाइडाजोल आ रहा है ना, नाइडाजोल। तो ये हमारा जो होता है ये एंटी एमोबिक ड्रग होता है। समझ गए आप लोग, इसी के बेसिस पर हम लोग पता लगाते हैं कि कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। अब अगर नाइडाजोल कहीं पर आ जाता है तो तुरंत आप लोग पकड़ लेंगे कि हाँ ये मेडिसिन जो हमारा है एंटी एमोबिक ड्रग है। जैसे मेट्रोनाइडाजोल, तो इसके भी लास्ट में देखिए नाइडाजोल आया है। इसके ओरिंडाजोल, इसके भी लास्ट में नाइडाजोल आया है। टिनिडाजोल हो गया, तो इसके भी लास्ट में नाइडाजोल आया हुआ है। तो इसी के बेस पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपन के बारे में, ठीक। ट्रिप्टन, अब ट्रिप्टन ये क्या है, ट्रिप्टन जो होता है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि माइग्रेन में यूज होता है। अब आप लोग कहेंगे माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन में यूज किया जाता है, तो माइग्रेन का मतलब क्या होता है, तो माइग्रेन का मतलब होता है कि यह सिर दर्द जो होता है, ऐसा सिर दर्द होता है, सिर में हमारे दर्द होता है, सर में हमारे दर्द होता है। तो सर में दर्द हो रहा है जो कि काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, ठीक। और साथ में हमको उल्टी भी हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है, सिर में हमारे बहुत समय से दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा समय से दर्द हो रहा है, साथ में उल्टी भी हो रहा है। तो उन सभी के ट्रीटमेंट के लिए, उनको ठीक करने के लिए हम लोग इस कैटेगरी का दवा का इस्तेमाल करते हैं जो कि माइग्रेन होता है, ठीक। तो ट्रिप्टन लास्ट में आया हुआ है, तो समझ लीजिए वो माइग्रेन मेडिसिन है। माइग्रेन जैसे कि सुमाट्रिप्टन हो गया, ठीक, राइजाट्रिप्टन हो गया, नाइट्रिप्टन हो गया, तो सबके लास्ट में देखिए ट्रिप्टन आया हुआ है। तो इसका मतलब ये माइग्रेन दवा है, ठीक। और माइग्रेन का दवा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी समय से हमारे सिर में दर्द हो रहा है, साथ में उल्टी भी हो रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए इस तरह की दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेन के बारे में, ठीक। प्रोफेन, ये प्रोफेन कौन सा मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो प्रोफेन जो होता है ये NSAIDs के अंदर आता है। अब NSAIDs का मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज होंगे तो जान लीजिए NSAIDs का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये जो होता है NSAID के अंदर में ये मेडिसिन आता है प्रोफेन। अब आप लोग बताइए कि प्रोफेन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एनाल्जेसिक में, एंटी इन्फ्लामेटरी में, एंटीपायरेटिक में। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनाल्जेसिक मतलब होता है अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर के रूप में एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन अगर हो गया है शरीर में तो उसको ठीक करता है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है, शरीर में बुखार है तो उसके लिए। तो इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है NSAIDs। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि NSAIDs की कैटेगरी का मेडिसिन है, तो आपको दिमाग में बैठाए रहना है कि अगर प्रोफेन आया हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा जो है NSAIDs का मेडिसिन है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का ये मेडिसिन है। तो एग्जांपल जैसे देखिए आइबुप्रोफेन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, फ्लोरोबिप्रोफेन हो गया, तो सबके लास्ट में प्रोफेन आया हुआ है। तो इससे आप लोग अनुमान लगा लेंगे कि ये जो मेडिसिन है NSAIDs का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी का मेडिसिन है। समझ गए आप लोग, तो इसी के बेसिस पर पता लगाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्राजोल के बारे में, ठीक। तो प्राजोल जो होता है, अगर लास्ट में प्राजोल आया हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये प्राजोल का क्या मतलब होता है। यह जो होता है यह भी एसिड के प्रोडक्शन, यहाँ पर छोटा सा लिख दिया हूँ, इसका काम क्या होता है, यह भी एसिड के प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, एसिड के प्रोडक्शन को क्या करता है, घटाता है। और यह ड्रग जो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, मतलब प्रोटॉन के पंप को इनहिबिट करता है।
ये जो दवा होता है प्राजोल, एग्जाम्पल के बेसिस पर समझ लीजिए, जैसे पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, इसमोपेराजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया। तो ये सब जो मेडिसिन होते हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। ठीक, तो लास्ट में अगर प्राजोल आया हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए ये जो मेडिसिन है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मेडिसिन है, जो कि एसिड के प्रोडक्शन को क्या करता है, घटाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मेडिसिन बने हुए हैं, आप लोग देख लेना, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना मेडिसिन का नाम यहाँ पर जो लिखा गया है एग्जाम्पल पर, तो इसको आप लोग अगर गूगल पे सर्च कर लेंगे तो तुरंत आपको आ जाएगा बहुत सारी मेडिसिन इन सभी नामों का। अब हम लोग बात करते हैं ग्लिप्टिन। ठीक, अब ग्लिप्टिन योग का मतलब क्या होता है, अगर लास्ट में ग्लिप्टिन आया हुआ है मेडिसिन का तो इसका मतलब जान लीजिए ये जो ड्रग है किसके लिए है, ये ड्रग है शुगर की बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डायबिटीज का। ठीक, तो ग्लिप्टिन आया हुआ है इसका मतलब जान लीजिए कि ये डायबिटीज का मेडिसिन है। डायबिटीज का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, सबके लास्ट में देखिए ग्लिप्टिन आया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो हमारा होता है ये कैटेगरी DPP-4 इनहिबिटर होता है। तो अगर लास्ट में ग्लिप्टिन आ गया है तो आप लोग तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये मेडिसिन डायबिटीज के लिए है। डायबिटीज का मतलब क्या होता है, शुगर के पेशेंट को ये बीमारी, जैसे शुगर किसी को हुआ है तो उनको ये दिया जाता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भी बहुत सारे मेडिसिन बाकी हैं आप लोग को बताना, पार्ट 3 बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे तुरंत आपको हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन होम पेज पर ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।